हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2। हमने फर्स्ट चैप्टर कर लिया था, तो आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2। तो इस चैप्टर में हम मैक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड एंड फू, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। फर्स्टली तो ये इस चैप्टर का नेम है। तो फ्रेंड का मतलब आपको पता ही होगा, दोस्त होता है, ठीक है। फू का मतलब दुश्मन होता है, ठीक है। आपको हम इस चैप्टर में हम ऐसे ही पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, कौन कौन से बैक्टीरिया आपके दोस्त है, कौन कौन से आपके लिए गुड है और कौन कौन से बैड है, ठीक है। इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले मैं आप बता दूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आपको मेरे सभी क्लासेस की वीडियो साइंस की 6, 8, 9, 10 सभी की मिल जाएंगी, ठीक है। कंटिन्यू एनसीईआरटी टॉपिक्स आपके। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है, व्हाट आर माइक्रोब्स। तो क्या होते हैं, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में ही बात कर रहे थे ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टिनी ऑर्गेनिज्म विच आर सो स्मॉल दैट वी कैनॉट सी देम विद एन अनएडेड आई। तो जिनको हम ऐसे देख नहीं सकते हैं ईजिली, हम जैसे, तो वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। जैसे उसको हम अपनी ऐसे आईज से नहीं देख सकते हैं। Some microorganisms can be seen with the help of magnifying glass, while some can only be seen when you use a microscope। तो क्या होता है, कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम मैग्नीफाई ग्लास की हेल्प से देख सकते हैं, ठीक है। जैसे आप देखते हो फंगस ऑन ब्रेड, ठीक है, वो उसको आप देख सकते हो, ठीक है। तो अब और किस किस को देख सकते हो, कुछ को आप माइक्रोस्कोपिक में देख सकते हो, जैसे बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोया, ठीक है। इन सबको आप माइक्रोस्कोप में देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि बहुत ही छोटा साइज है ना इनका, तो इसको आप माइक्रोस्कोप में देखोगे। माइक्रोऑर्गेनिज्म वर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय एंटन वैन लियोवेनिक। तो ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्टली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की टर्म दी थी। उन्होंने ऑब्जर्व किया था क्या होते हैं, ठीक है। उन्होंने वायरल बैक्टीरिया और प्रोटोजोया डिजीज के बारे में बताया था, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारे कौन कौन से उन्होंने क्या कुछ बताया था। तो कॉजेज बताए हुए हैं, उसके बाद डिजीज का नेम बताया हुआ है। फर्स्टली देखो वायरस, आप बोलते नहीं ये वायरस चल रहा है, ठीक है। तो देखो क्या है, वायरस है कॉज। तो कौन कौन सी डिजीज हो रही है, कॉमन एलिमेंट्स, कोल्ड, कफ, सीरियस डिजीज क्या हो रही है, पोलियो, चिकन पॉक्स, ठीक है। ये सभी सीरियस डिजीज हो रही है। तो अभी आपने सुना ही होगा कोरोना वायरस के बारे में, ठीक है। वो भी ऐसे पहले वायरस ही, मतलब वायरस की डिजीज ही है, ठीक है। तो बैक्टीरिया देखो, बैक्टीरिया कॉज है, तो टाइफाइड हो सकता है और टीबी हो सकता है, ठीक है। ये वाली डिजीज हो सकती है अगर बैक्टीरिया कॉज है तो आपका। नेक्स्ट इज प्रोटोजोया, तो डिसेंट्री एंड मलेरिया जैसी डिजीज हो सकती है, ठीक है। इनको हम माइक्रोबियल डिजीज बोलेंगे, माइक्रोबियल डिजीज बोलते हैं, ठीक है। तो अभी आपको ये पता चल गया क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अच्छे से देखो आप, ठीक है। तो अभी देखो मैंने एक पिक्चर शो की हुई है इसकी, देखो आप किस किस का कैसा इनका साइज है, कैसे ये दिखते हैं, ठीक है। ये इनकी पिक्चर शो की हुई है, देखो बैक्टीरिया, देखो बैक्टीरिया में आ जाएंगे कोकस, बैसिलस, ठीक है। ये सभी बैक्टीरिया में आगे देखो इनकी कैसी शेप है। तो नेक्स्ट इज फंगी, देखो ब्रेड मोल्ड, पेंसिलिन, एस्परग्लिस, ठीक है। देखो इसकी कैसी शेप है, आपको दिख रहे होंगे। तो अभी आप इसको देखो, ठीक है। तो नेक्स्ट इज देखो प्रोटोजोया। तो प्रोटोजोया किस में होता है, अमीबा में होता है, पैरामीशियम में होता है, प्लाज्मामोडियम में होता है, ठीक है। जिसकी वजह से आपको पता ही होगा मलेरिया हो जाता है, विच कॉज मलेरिया। तो अभी नेक्स्ट देखो आपका एल्गी, चैल्मियोड्रे, स्प्राइगो, ठीक है। ये सभी डिजीज होती हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दीज आर 4 मेजर टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये सभी 4 है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की टाइप्स है, ठीक है। ये इसकी मेन टाइप्स है, मेजर टाइप्स है, मोस्टली इनके बारे में डिस्कस होता है, ठीक है। ये मेजर टाइप्स है, यही सबसे पहले फाइंड, जैसे बैक्टीरिया के बारे में बताया मैंने आपको,
यही सबसे पहले फाइंड हुई थी। तो अभी आप देखो, ठीक है, इनकी शेप देखो कैसे दिखते हैं, ठीक है। तो अच्छे से समझो इसको, आप स्क्रीनशॉट लेके भी इसको बाद में देख सकते हो, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो अभी हम बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो देखते हैं बैक्टीरिया क्या होता है। तो फर्स्टली देखो बैक्टीरिया क्या होता है। बैक्टीरिया दीज आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म विद ए रिजिड सेल वॉल। तो क्या होता है, बैक्टीरिया सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जिसकी रिजिड सेल वॉल बनी हुई है, बहुत ही सख्त, ठीक है, सेल वॉल बनी हुई है बाहर। दे कैन ओनली बी सीन अंडर ए मैक्रोस्कोपिक विच लार्ज इमेज फ्रॉम 100 to 1000 टाइम। तो क्या होता है ये ओनली हम इसको माइक्रोस्कोपी में देख सकते हैं क्योंकि इसका बहुत ही स्मॉल साइज है, ठीक है। तो वो क्या कितना लार्ज होता है इसकी इमेज, तो उसमें से 100 to 1000 टाइम्स लार्ज हो जाती है। इसका साइज माइक्रोस्कोपी में आप देखते हो बड़ा दिखता है, ठीक है। ऐसे इजीली नहीं देख सकते आप, बोलोगे ऐसे बैक्टीरिया जहाँ पड़ा है, ऐसे नहीं बोल सकते आप, उसको माइक्रोस्कोपी में ही देखोगे बैक्टीरिया को, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं इसकी क्या शेप है, इसके कौन कौन से पार्ट्स है, देखो आप, ठीक है। फर्स्टली देखो यहाँ पे क्या बना हुआ है, क्रोमोसोम देखो, एक एक करके थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ मैं आपको बेटा, देखो। तो क्रोमोसोम्स लिखे हुए हैं, न्यूक्लियाइड रीजन। तो क्या होता है, ये न्यूक्लियाइड रीजन होता है मेनली, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियस राइबोसोम्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, वहाँ वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज पिली, देखो। तो नेक्स्ट देखो राइबोसोम्स लिखा हुआ है, फूड ग्रैनुल्स लिखा हुआ है, प्रोकैरियोटिक फ्लैगेलम लिखा हुआ है, कैप्सूल और स्लाइम लेयर लिखा हुआ है, सेल वॉल लिखा हुआ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखा हुआ है, साइटोसोल लिखा हुआ है, प्लाज्मिड लिखा हुआ है, डीएनए, ठीक है। ये सभी इसमें प्रेजेंट होते हैं सेल बैक्टीरिया में, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था इसकी सेल वॉल होती है, हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो क्या कुछ दिया गया हुआ है, सभी पार्ट्स को अच्छे में देखो आप कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। देखो आप इसको अच्छे से। तो देखो अभी आप क्या और शेप्स दी हुई है, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। तो बेस्ड ऑन देयर शेप्स एंड देयर एग्जाम्पल। तो अभी हम देखते हैं उनकी शेप्स की मतलब बेस, शेप के बेस पे उसको क्या कहते हैं, तो उसकी एग्जाम्पल्स भी देखते हैं। तो शेप ऑफ बैक्टीरिया क्या है, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया। तो ये कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया है। तो एग्जाम्पल कौन सी है इसकी, विब्रियो कोलरा। तो इमेज कैसी है, विब्रो कोलरा। तो अभी आप देखो, ये मैंने फर्स्ट पिक्चर शो की हुई है, देखो ये कैसी है, इसकी ऐसी शेप होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो शेप ऑफ बैक्टीरिया क्या है, स्पेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया कुकी। तो इसकी स्पेरिकल शेप होती है, ठीक है। तो इसको देखो क्या नाम दिया गया है, इसका एग्जाम्पल दी गई है स्ट्रेटोपोडकोकस, ठीक है। तो ये इसकी एग्जाम्पल दी हुई है। तो इसकी इमेज भी दी गई है, स्टाफैलस ओकस, ठीक है। तो ये इसकी दी गई है इमेज, देखो आप अच्छे से इसको ध्यान से, ठीक है। तो देखो आप ऐसे बनी होती है इसकी शेप, ठीक है। स्पेरिकल बोला था ना, तो इसकी शेप ऐसे होती है। आपको इनकी थोड़ी थोड़ी ना, आपको वैसे तो एग्जाम में भी आ सकते हैं कौन कौन सी शेप की ऐसी शेप होती है बैक्टीरिया, 1 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। अभी आप इसको ध्यान से देखो। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, रोड शेप्ड बैक्टीरिया। तो ये रॉड शेप टाइप बैक्टीरिया होता है, ठीक है। एग्जाम्पल है सैल्मोनेला। तो कैसा है इसकी, तो ई कोली सैल्मोनेला। तो देखो ये इसकी शेप बनी हुई है, ऐसा होता है दिखने में, आप देखो इसकी पिक्चर मैंने शो की हुई है बैक्टीरिया की। तो नेक्स्ट चीज देखो हमारा बैक्टीरिया, लास्ट बैक्टीरिया क्या है, स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया, इसको स्परेला भी बोलते हैं। तो इसकी एग्जाम्पल है ब्रेला। तो अभी आप देखो इसकी कैसी इमेज होती है, ट्रीपनोमिया एंड ब्रेलिया। तो अभी आप देखो इसकी, ये मैंने शो की हुई है, ऐसी बिल्कुल इमेज होती है इस बैक्टीरिया की। आप इन बैक्टीरिया की इमेज अच्छे से देखो, इनको ध्यान से ऑब्जर्व करो कैसे कैसे होती है। तो अभी हम इस वीडियो में हमने इतना ही करेंगे बैक्टीरिया का। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और टॉपिक जैसे फंगी वगैरह सब कुछ डिस्कस करेंगे।
तो नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं सभी इस चैप्टर के टॉपिक्स आपको कराऊंगी और 8th क्लास के सभी चैप्टर्स करवाऊंगी आपको। तो आपको कोई वीडियो आपकी मिस ना हो, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और फ्रेंड्स में जो आपके 8th क्लास में है, जो भी आप 6 to 10th में है, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।